एक मिस कॉल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, फिल्मी डायलॉग। लेकिन मिस कॉल देना भले ही कमतर आका जाता हो, मिस कॉल से रिश्ते बनते हैं इतना तो तय है। आम आदमी लोग जब मिस कॉल करते हैं तो लोग पलट के कहते हैं कि कॉल ही कर लेते, बैलेंस नहीं था क्या। लेकिन नेता अगर मिस कॉल करने की कहे तो समझ जाओ कि मामला बहुत बड़ा है और कोई नया अभियान है। बहुजन समाज पार्टी ने भी मिस कॉल खेलना शुरू कर दिया है। बसपा के नए नए उत्तराधिकारी ने इसके लिए नंबर भी जारी किया है, अपील भी कर रहे हैं कि मिस कॉल करो, मैं खुद कॉल बैक करूंगा। वैसे जब से आकाश आनंद आए हैं, बसपा मेकओवर मूड में है। सारे घर के बदल डालूंगा वाली स्टाइल में आकाश आनंद हर उस जगह बदलाव कर रहे हैं जहां से पार्टी को ऑक्सीजन तक मिलना बंद हो गई थी और पार्टी लगभग जमीन पर लेट चुकी थी। आकाश आनंद ने जमीन पर लेटी हुई पार्टी को नया आकाश दिखाने के लिए हसरत शुरू कर दी है और कोशिश भी शुरू कर दी है। इसलिए कह रहे हैं कि न रुकेंगे न रुके हैं, सत्ता की गुरु की किल्ली लेकर रहेंगे। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के लिए, देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें संगठित होना होगा और ये आपसे शुरू होगा। इस मिशन से जुड़ने के लिए उन्होंने नंबर दिया है फिर 9911278181, इस पर मिस कॉल करने के लिए कह रहे हैं कि जुड़िए मुझसे। वैसे बसपा के नेता और कार्यकर्ता बता रहे हैं कि ये पहला मौका है जब इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी में। और तो और आईटी सेल भी नई बनाई जा रही है, नई भर्तियां की जा रही हैं, उस टीम का भी मेकओवर हो रहा है। यानी अब बस ट्वीट करके ही काम हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, उसी से बस काम चल जाएगा ये भी नहीं होगा, बल्कि तमाम प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा पर भी पोस्ट वगैरह होंगी और पोस्ट का जवाब दिया जाएगा। क्रिएटिव वीडियो कंटेंट भी बनेंगे, पोस्टर बैनर क्रिएटिव्स भी बनेंगे और नए नए प्रवक्ताओं की फौज भी खड़ी की जा रही है। जहां प्रवक्ता नहीं होंगे वहां पार्टी समर्थकों और सिंपैथाइजर्स को फैक्चुअल जवाब देने की रणनीति भी बनाई जा रही है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब ये है कि बात बात पर जय भीम कहने या लिखने भर देने से अब काम नहीं होगा, बल्कि खबर या तथ्य के आधार पर जवाब दिए जाने की रणनीति बनी है। मतलब ये भी है कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव के खेल में बसपा भी उतर रही है। इसीलिए तो आकाश आनंद वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि साथियों, हम लड़ेंगे लेकिन अपने तरीके से। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने अपनी तरह से लड़ाई लड़ी, हम फिर से जीतेंगे और हम जीते भी हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ चमचे और एजेंडा फैलाने वालों से संभल कर रहे हैं। ये लाइन बोली उन्होंने। वैसे सोशल मीडिया पर चमचे, भक्त, अंधभक्त इस तरह के शब्द चलते रहते हैं। चमचे किन लोगों को कहा जाता है, भक्त किन को कहा जाता है, अंधभक्त किन को कहा जाता है, सबको पता है। और आकाश आनंद जानबूझकर केवल चमचे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। सोचिए कि भक्त बोलने से वो बचना क्यों चाहते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मिस कॉल देते ही उधर से फीडबैक भी आएगा और बात करने की सुविधा भी होगी। वैसे जो लोग कह रहे थे कि रोज़गार की कमी है, उनको ये तो ज़रूर देखना चाहिए कि मिस कॉल प्रोसेस, नैरेटिव बिल्डिंग में कितना सारा रोज़गार पैदा हो रहा है। वीडियो बनाने वाले, एडिट करने वाले और फिर पोस्टर बैनर बनाने वाले, ग्राफिक्स वगैरह, इन सबको रोज़गार मिल रहा है। एनीवे, बसपा का हाल यह है कि विधानसभा चुनाव में कुछ समय ही बीता है और तीन राज्यों में करीब 1.5% के आसपास में वोट शेयर बसपा के रहे हैं। और बताया गया कि इन राज्यों में आकाश आनंद की चली नहीं, वरना इन राज्यों में बसपा का जो परंपरागत वोटर है करीब 10% तक, उतना वोट शेयर तो आ जाता अगर आकाश आनंद की चल जाती तो। आकाश आनंद 29 साल के हैं और उत्तराधिकारी के रूप में 2024 का चुनाव उनके लिए ये पहला चुनाव होगा। लेकिन ये बात भी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी उनके पास अब तक नहीं है, जबकि यूपी में बसपा का करीब 38 से 40% वोट शेयर के आसपास हुआ करता था किसी ज़माने में। इस समय बसपा ने इंडिया गठबंधन, वही I.N.D.I.A. वाले गठबंधन में नहीं जाने का फैसला किया है। अभी तक तो यही है। बसपा की मौजूदा स्थिति यूपी में ठीक नहीं है। वैसे ऐसे में 2024 का चुनाव बसपा केवल वाटर टेस्ट के तौर पर लड़ते हुए दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं। 2024 के चुनाव में बसपा अपना पुराना वोटर और कुनबा जोड़ भी पाए तो बसपा के लिए यही सबसे बड़ी बात होगी।